हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है डेली प्रैक्टिस सेट, और वो सभी एग्जाम में लाभदायक है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, है ना। यूपीएससी तक है, बीपीएससी, कर्मचारी, रेलवे और जीएस आधारित, मतलब बिहार का जितना भी एग्जाम है और यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक के इस सेट से जो है क्वेश्चन टकराता है, और टकराने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो ये प्रैक्टिस सेट उनके द्वारा जो है डेली चलाया जाता है। हम आपको यूट्यूब पे प्रतिदिन आपको सीरियल वे में इसको करा रहे हैं। अगर इसके पीछे वीडियो आप अपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया है। प्ले लिस्ट में, है ना, न्यू प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस सेट करके बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर जो है डाल देते हैं। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया इसका लिंक, आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए टेलीग्राम पे, और जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आराम से जो है उसको पढ़िए, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज भी है इसके नाम से, चैनल के नाम से ही, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी क्यूज करना है टेलीग्राम पे, तो क्यूज के लिए भी जीके जीएस डिस्कशन ग्रुप नाम का एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से ज्वाइन करिएगा। तो आप उसमें जीके जीएस का, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। कृपया करके हमें आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आपको सुविधाओं से लैस कराएं। और जितने भी हमारे खान सर हैं, है ना, ज्ञान बिंदु, और भी जो भी हैं बड़े बड़े टीचर हैं, तो उनका जो भी मटेरियल रहता है हम यूट्यूब पर जो उसको उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि हम भी जो है अपना प्यार आप लोग पर बनाए रखें। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसके अगर गठन की बात की जाए तो 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ था, क्योंकि उस समय जो है हिंदी मुस्लिम जो है एक रूप से रहे, इसीलिए राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र लेवल पर जो है ये जो है एकता परिषद का गठन हुआ था 1961 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार जो है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संबंध में विचार कीजिए। प्रार्थना समाज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसमें जो है कथन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि प्रार्थना समाज के बारे में विचार कीजिए कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो चलते देखते हैं। कह रहा है कि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, बिल्कुल सही है ना। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इस संगठन ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। पहले जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, बाल विवाह कर देता था, है ना, सती प्रथा थी, है ना, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, है ना, तो ये सभी जो कुरीतियाँ था, है ना, इसको दूर करने के लिए जो है ना, प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किया गया था। और ये बिल्कुल क्या है, सही है, 2 नंबर। अगला 3 नंबर, इसने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जबकि विधवा विवाह पाबंदी का समर्थन किया। ये गलत है। स्त्री शिक्षा को तो प्रोत्साहित किया ही, लेकिन कह रहा है विधवा विवाह पाबंद किया नहीं। विधवा विवाह को पाबंद ना करके विधवा विवाह को क्या किया? समर्थन किया। इसलिए ये टॉपिक क्या है? गलत है। प्रार्थना समाज ने 1882 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया था। प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम को शुरू किया था, तो ये बिल्कुल राइट है। प्रार्थना समाज ने क्या था? तो मिशनरीज कार्यक्रम की शुरुआत किया था। कब? तो 1882 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ये तीनों क्या है? सही है। 1, 2 और 4 सी नंबर में। आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे विचार कीजिए, है ना, विचार करना है। तो कह रहा देहरादून घाटी कहाँ है? तो देहरादून घाटी बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ नहीं, मतलब कौन सी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो देहरादून घाटी किसके लिए है? तो बासमती चावल के लिए, बासमती चावल के लिए। पूगा घाटी,
है ना, तब भूतापीय ऊर्जा के लिए। पूगा घाटी क्या है, तब भूतापीय ऊर्जा के लिए। चंबा घाटी की अगर बात किया जाए तो कसोल पर्यटक, ये गलत है ना, चंबा घाटी किसी और चीज के लिए है। अगला है कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी जो है आपका सही है, सेब एवं देवदार वृक्ष के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देहरादून घाटी बासमती चावल के लिए, देहरादून घाटी बासमती चावल। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा, पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा। कुल्लू घाटी सेव व देवदार वृक्ष, सेव व देवदार वृक्ष से। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। हेलो, कथन कारण का है, तो ये जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लगता होगा कि आसान नहीं है, तो आसान क्वेश्चन आज एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जिस तरह से भी पढ़िए इस तरह, क्योंकि ये जो सेट दिया जा रहा है काफ़ी सोच समझ के दिया जाता है ना, ताकि सभी एग्जामों में इस पर है ना लड़ाई कर सके। तो कथन एक ठीक नहीं होगा। राज्यों का 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था, ये बिल्कुल राइट है। और 1953 में पहले भाषाई राज्य केंद्र प्रदेश के सृजन के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की देशव्यापी मांग जोर पकड़ने लगी। तो देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहले अगर राज्य की मांग हुआ था किसका, तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के एक जो है वहाँ के स्थानीय नेता थे, वो जो है अपने भाषा के आधार पर वो जो है राज्यों को गठन मांगने लगे, है ना। तो वो लास्टली में क्या हुआ, तो भूख हड़ताल से वो क्या हुए थे, तो मृत्यु हो गया था। और उसी से जो है खपा होकर के उस समय के जो नेता थे, है ना, बोले कि नहीं, जो उनका मांग था उसी मांग के आधार पर हम जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या देते हैं, तो राज्य का दर्जा दे देते हैं। कब, 1953 में, 1953 में। तो उसी को देखते हुए सभी राज्यों में इस भाषा के जोड़ पर भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ, ये जोड़ मतलब आग पकड़ लिया, मतलब वो भी बोलने लगा कि नहीं, हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। तो इसी को देखते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, है ना, के आधार पर जो है हुआ था इसका स्थापना, किसका, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, और 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। 2 क्या करता है, 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है ना, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा, शिशु कार्य कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना अनुसार की गई है। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना अनुसार की गई है, तो किसने, रजनी पाम दत्ता ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना अनुसार है, तो रजनी पाम दत्ता ने। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ अवस्थित है, तो इंदिरा कौल अगर आप नक्शा देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा, है ना, सल्तलास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था, राष्ट्रमंडलीय, है ना, सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में हुआ था। तो किस राष्ट्रमंडलीय की बात किया जा रहा है, तो किसका हो जाएगा, 24वें का। किस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हमारे भारत में हुआ था, तो 24वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हमारा भारत में हुआ था। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो इसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हुआ था अहरार आंदोलन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए, औसत वार्षिक वर्षा 1 से 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 30 डिग्री, 210 दिन पाला हुआ ओला रहित, इसके कुछ किस्मों को उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। तो ये जो है किसके बारे में ये कथन सुटेबल कहा जाता है, कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। तो कपास के लिए जो है 1 से 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, 20 से 30 तापमान चाहिए, 210 दिन वाला ओला रहित, मतलब 210 दिन में होता है, और इसके कुछ किस्मों को उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। तो किसके लिए है सुटेबल, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन
किस वर्ष भारत ने अपनी परमाणु नीति को अपनाई थी? कह रहा किस वर्ष ने अपनी परमाणु नीति को अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? 2003 में। कह रहा भारत ने अपनी परमाणु नीति को कब अपनाया गया था? तो 2003 में परमाणु नीति को। महात्मा गांधी को बुर्जुआ वर्ग का नेता किसने कहा था? महात्मा गांधी को, है ना, बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग वर्ग का नेता किसने कहा था? तो किसने कहा था? साम्यवादी पार्टी ने। साम्यवादी पार्टी ने, जिस तरह से स्वराज पार्टी है, बिस्टल पार्टी है ना, उसी तरह साम्यवादी पार्टी था जिसने कहा था महात्मा गांधी को, है ना। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, मतलब गलत को छांटना है। तो इसमें गलत को छांटना है। तो करा भारत में टीन धातु दंडकारण्य पठार के बस्तर में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। कोयला सर्वाधिक सिंचित भट्टार छत्तीसगढ़ में है ना। इसमें असत्य कथन का चयन करना, तो ये सत्य है जी, ये नंबर। करा भारत में टीन धातु दंडकारण्य पठार के बस्तर में पाया जाता है। बी नंबर करा कोयला सर्वाधिक सिंचित भंडार में, छत्तीसगढ़ में नहीं, ये झारखंड में है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। अरुणाचल प्रदेश का निगरू व खासखंग क्षेत्र प्रमुख तल क्षेत्र है ना, ये सही है। अरुणाचल प्रदेश का निगरू व खारसंग क्षेत्र प्रमुख तल क्षेत्र है। डी नंबर का 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, ये भी सही है। तो बी नंबर सिर्फ क्या है? गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला है, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? M.N. वेंकट चलैया। M.N. वेंकट चलैया। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो M.N. वेंकट चलैया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर क्या कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 में पाकिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भारत विभाजन के समर्थन में थे, ये गलत बात है। ये भारत विभाजन के समर्थन में नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी गलत है। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। 4 नंबर का केरल के त्रावणकोर राज्य में एझावा कांग्रेस नेता टी.के. माधवन द्वारा वाई कुम सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये सही है ना। तो 1 और 4 बिल्कुल क्या है? सही है। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है? तो गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है, ये पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है, तो घाघरा जो है नहीं मिलती है। अगला, जोड़े का सही सुमेलित है, इसमें सही कौन है ये देखना है। कारण अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, ये सही है ना। 136 में क्या कह रहा है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की जरूरी है, ये संविधान के अनुच्छेद 136 में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। ब्रिटिश काल की बात किया जा रहा है ना। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद समाज की भेदभाव की आलोचना की गई थी। तो जो है किसने लिखा है? स्त्री पुरुष तुलना। अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। ताराबाई शिंदे। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होता है? राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? ये आपको झरिया से होता है। कहाँ से? झरिया, झारखंड से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये कौन है? 41 है। 41 है।
41 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 41। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो करा मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। महार समुदाय महाराष्ट्र में भी सही है। दुबला समुदाय असम में नहीं है, बिल्कुल गलत है। अर्थात 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, पाक जलमरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरित समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? पाक जलमरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरित समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत में अलग होता है? तो कौन सा अलग होता है? ये होता है आपको श्रीलंका। पाक जलमरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान में किस सूची में शामिल किया गया है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को, है ना, किस सूची में है? तो ये आपका राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन, भारत हैवी प्लेट एंड बेसल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो किस देश से? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। भारत हैवी प्लेट एंड बेसल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो चेकोस्लोवाकिया। सल्तनत काल में तुजार एक खास किसके लिए प्रयुक्त होता था? सल्तनत काल में तुजार एक खास किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये व्यापारियों को विशेष समूह के लिए, व्यापारियों के विशेष समूह के लिए सल्तनत काल में तुजार एक खास किसके लिए? तो व्यापारी के विशेष समूह के लिए। अगला क्वेश्चन, वरीय अनुक्रम में निम्न पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या होगा? तो वरीय में अगर देखा जाए तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सबसे पहले कौन होगा? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सबसे पहले होगा आपका राज्यों के राज्यपाल एवं अपने राज्यों में, है ना, और उसके बाद हो जाएगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी 3, 4। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की तथा बांध ए फतह खां, बांध ए मलजा आदि का निर्माण करवाया? तो कौन था? FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है नहरों का क्या किया था? जाल बिछवा दिया था। बहुत सारे शहर, पुल, है ना, सराय, है ना, बहुत सारा चीज़ जो है निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। विचार कीजिए 27 नंबर में, फिर से आगे विचार करने के लिए। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाली चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि केंद्र में अधिकतम वायुदाब तथा बाहर की ओर निम्न वायुदाब प्रति चक्रवात को इंगित करता है। तीन नंबर क्या कह रहा है कि बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता है। तो तीनों में से क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा राज्यपाल की? राज्य उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय में विद्यमान सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम या गांव में शांति व्यवस्था स्थापित रखने का जिम्मेदारी किसको होती थी? शेरशाह के समय में। तो शेरशाह के समय में शांति जो है किसको था? मखदूम को। किसको? मुकदुम को। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन करें तो गलत उत्तर जो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। अगला, अब बाकी सब जो है क्या है? सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत व्याख्या में फेडरल न्यायालय का संबंध किससे है? फेडरल न्यायालय का संबंध किससे है? तो किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध किससे है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। निम्नलिखित में से वह अमीर कौन था जो हुमायूं को फर्जंद पुत्र कहकर पुकारता था
तथा अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा था वो? ये था आपको शाह अबुल माली। शाह अबुल माली निम्नलिखित में से वह अमीर कौन था जो हुमायूं के फर्जंद पुत्र कहकर पुकारता था और अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया? तो कौन था? शाह अबुल माली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? कौन सा बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? तो स्लोवाकिया। कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? तो स्लोवाकिया। 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 सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2, 1, 4 और 3, है ना? इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए, 42वां संविधान संशोधन संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन तथा सिंधी को इसमें शामिल किया गया है। 52वां क्या किया गया? तो दल बदल में किया गया है। 62वां क्या किया गया? तो लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, है ना, स्थानों का क्या करना है? आरक्षण प्रदान करता है। और 21वां संविधान संशोधन बच गया है, तो किसमें करता है? प्रस्ताव में समाजवादी पदनिरपेक्ष एवं अखंडता को शब्द को शामिल करता है। तो 42वां हो जाएगा 2 का, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मिलान करके इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर, फिर से मिलान करने का आ गया। कह रहा हिंदू महान शब्दारों की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के शासन काल में था, क्या ये सही है? कह रहा विचार कीजिए, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के शासन काल में ही था। अगला कह रहा है कि शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत लागू किया, ये भी सही है ना? क्या किया? तो इस शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया, सही है। जहांगीर ने खंबात के नागरिक को प्रार्थना पर वहां गोवध की निषेध कर दिया, ये भी गलत है ना? तो सिर्फ 1 और 2 सही है, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा जो है क्षेत्र जो है कितना डिग्री पर रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय की अगर बात किया जाए तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती देखा जाए तो 100 से 200। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन देखा जाए तो 50 से 100 हो जाएगा। और निर्जल वन की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। अर्थात 4 नंबर जो है ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन, असम। असम सीमा पर अधिनियम 1991 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दिया था? तो सौंपा गया था ये भूटान को। किसको? भूटान को। करा असम अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश की सौंप दिया गया? भूटान को। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए? ये आपका सभी के लिए होता है, ठीक है, मकबरा, मस्जिद और मंदिर के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें सही सिर्फ ए नंबर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। अगला, भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इनके कार्यकाल का सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इसका सही हो जाएगा आपको बीबी गिरी। अधोलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? दाओ जली हेंडिंग। दाओ जली हेंडिंग। अधोलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है? दाओ जली हेंडिंग। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई का। विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शास्त्र परजीवी संघ अर्थात कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है? तो कंबोज। किसने? कंबोज। करा विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य किस महाजनपद को? कंबोज महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है कंबोज को। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था? तो कौन है? वासग दसाओं ने। करा अधोलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था? तो वासग दसाओं। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों की हत्या कर डाली। इस युद्ध नायक सेंड्रोकोटस था। उपयुक्त कथन किसका है? तो किसका है? जस्टिन का, है ना। सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। अगला, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। फिर से आ गया विचार करने के लिए, तो विचार करिए, है ना। राष्ट्रकूटों चोलों के सामंत थे। गलत। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने मालवा का अभियान किया था और हिरण्य गर्भ यज्ञ किया जिसमें पाल शासकों ने द्वारपाल को उनका भी गलत है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन वन ने श्रीलंका के शासक को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का सिंहल भेजी थी। ये सही है। कीर्तिवर्मन वन को बतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। ये भी सही है। अर्थात 3 और 4 बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, रैंड जार कहाँ की मुद्रा है? रैंड जार कहाँ की मुद्रा है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका के है रैंड जार। अगला है, इनमें से कौन भूगोल लगे प्रमुख नगर संकल्पना से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? ये आपको मार्क जेफरसन। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर, है ना, घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है ये बताना है। तो ये है आपको केवलादेव, है ना, सुंदरबन और काजीरंगा, ये तीनों को जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कर मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था, है ना। ये 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज रहता है और आप कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से जुड़े रहिए, है ना। रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए बोल रहे हैं। और इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही हमारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।